पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के फाइल मेनू के बारे में बताने जा रहे थे आपको, और उसके बाद फाइल मेनू के बारे में आज आपको हम होम बटन पर बताएंगे क्या क्या काम होता है यहाँ से। सबसे पहले फाइल मेनू में आ जाइए। फाइल मेनू क्या करता है कि आपका होम बटन जिस पेज पर आप अभी हैं मौके पर इस समय, ये देखिए जिस पेज पर हैं आप, ये होम मेनू है, ये होम बटन है आपका, होम पेज है मतलब। और यहाँ से आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो न्यू में क्या आपका रहेगा कि ये कुछ प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट है। जैसे आप किस तरीके का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से न्यू पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओपन करना है आपको तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल मेनू था। अभी होम मेनू में क्या है आपका कि कोई भी एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग आप अगर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, तो होम मेनू से लगभग आपका 80% काम हो जाता है। होम मेनू में हम गए और हमको यहाँ पर कुछ लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पर लिखा है कि पेस्ट। पेस्ट का मतलब हुआ आपने कोई वर्ड कॉपी किया यहाँ से और इसको क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पर जाकर ये पेस्ट वाली बटन दबाया। कॉपी नहीं हुआ था आपका, कुछ दूसरा ही कॉपी हुआ था, ये आपका कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पर गए, इसको कॉपी किए और फिर इस जगह पर आकर इसको पेस्ट कर दिए। क्या हो गया, ये हेडिंग है और ये सबटाइटल है। ये टाइटल है आपका और ये सबटाइटल है। तो मैंने कॉपी और पेस्ट किया, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये कॉपी पेस्ट के काम आता है। अब इधर आ जाइए, कट करेंगे, कट, और इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो आपका यहाँ से कट के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट पेस्ट हो गया। अब उसके बाद आइए, ये कॉपी है, कॉपी पेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मेट पेंटर है लिखा है। ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताएंगे हम आपको आज। आपने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं, कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप इस चीज को आपने बोल्ट में लिखा, रेड कलर में लिख दिया, और इसका फॉन्ट का स्टाइल ऐसे रख दिया। ठीक है, अब क्या है, आपको सेम इसी फॉर्मेट में इस वर्ड को भी लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा कि इस वर्ड को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हो गया, देखो ध्यान से, क्लिक हो गया। अब जहां पर आपको पेस्ट करना है, ये देखिए कर्सर में पेस्ट का ऑप्शन जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब हमको ये जो नीचे वर्ड JSR सर्विसेज लिखा है, इसको इसी फॉर्मेट में करना है, तो हम जाहिर जाहिर सी बात है इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैंने सर्विस पर क्लिक कर दिया तो केवल सर्विस ही इसके जैसा बन गया। या एक साधारण सी भाषा में लिख दिए मैंने, आस्तीकन लिखा, मिल्कीपुर लिखा और अयोध्या लिख दिया। ठीक है,
अब इन सब को हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से मैंने इसके सभी फॉर्मेट को मैंने कॉपी कर लिया यहां पर क्लिक करके। उसके बाद आइए यहां पर हम क्लिक कर देंगे इस सारे पूरे सिलेक्शन को। ये जिस वर्ड पर आप क्लिक करेंगे वो वर्ड आपका उसके जैसा ही फॉर्मेट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये बारी बारी से मैंने किया है। मिल्कीपुर और अयोध्या भी इसी के फॉर्मेट में ढल गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब उसके आगे ये ऑप्शन है न्यू स्लाइड का। अब न्यू स्लाइड का क्या काम है, न्यू स्लाइड का काम है इस स्लाइड के नीचे एक नई स्लाइड इंसर्ट करना। इस पर डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे तो ये नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन इसके पहले आपसे पूछेगी कि आपको किस तरह की स्लाइड ऐड करना है। कुछ स्लाइड डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट दे रही है, बाकी सेम ऊपर वाला स्लाइड ही आपको कॉपी कर लेना है। तो डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर देना है, तो यही सेम स्लाइड नीचे आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, यही सेम स्लाइड नीचे भी आ गई। ठीक है, इस स्लाइड को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां गए और इन डिलीट वाली बटन दबा देंगे, डिलीट हो गया। ठीक है, यहां जाइए, न्यू स्लाइड आपको ऐड करना है, कुछ इस तरह की स्लाइड ऐड करना है। ये देखिए, ये स्लाइड आपकी ऐड हो गई। ठीक है, तो यहां से आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अब ये लेआउट, आपने जो स्लाइड सेलेक्ट किया है उसका लेआउट यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि आपने ये वाला इंसर्ट कर दिया, आपने ये वाला इंसर्ट कर दिया था अभी, अब उसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आपका चेंज भी कर सकते हो इस स्लाइड में, जैसा कि मैं आपको दिखाया हूं। अभी मैंने इसके पहले ये वाला लेआउट लिया था, लेकिन फिर ये वाला लेआउट इस स्लाइड को नहीं अच्छा था, मैंने ये वाला लेआउट लिया। हमको कुछ बड़ा सा पिक्चर ऐड करना था, उसका टाइटल लिखना था और उस पिक्चर के बारे में कुछ यहाँ पर लिखना था। ठीक है, इसके लिए मैंने इसका लेआउट चेंज किया। ठीक है, और एक काम करते हैं, मान लो ये पिक्चर के बारे में लिखने की जगह ये है यहाँ पर, और इसका टाइटल हमको यहाँ पर लिखना है, केवल छोटा सा टाइटल रहेगा, यहाँ रहेगा। और पिक्चर जो है मैंने ऐड किया, मान लो कोई सा भी पिक्चर ऐड कर दिया यहाँ पर, और ये पिक्चर इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। ठीक है, अब इसका लेआउट कुछ अलग दिख रहा है, बोले तो यहाँ पर कुछ बहुत खाली खाली सा है, ये है वो है। अभी तुमको समझ में आया कि हमको इससे कुछ बेटर करना है, इसको यहाँ पर जैसे पहले था वैसे ही कर देना है। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल क्लिक है यहाँ पर लेआउट के नीचे रीसेट वाला। ये रीसेट पर आप क्लिक कर देंगे तो इसका पूरा लेआउट जो डिफॉल्ट रूप से था माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, वो लेआउट रीसेट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने कुछ भी लिखा यहां पर, लिखा आपने और इसको आपने छोटा कर दिया, इतना ही बड़ा। ठीक है, अब क्या रीसेट कर देने पर ये भी डिलीट हो जाएगा और इसका साइज अपने पहले जैसे साइज में हो जाएगा। इसको हम चेक करते हैं, रीसेट किया, रीसेट करने पर आपका ये बॉक्स का साइज पहले जैसा तो हो गया, लेकिन हमने जो इसमें डिजिट एंटर किया था वो सेम वैसे ही लिखा है। मतलब आपके डेटा पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप रीसेट करते हैं तो। ठीक है, समझिए ना, अगर आप रीसेट कर देते हैं
आपके स्लाइड में एंट्री की हुई कोई डेटा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, स्लाइड के साइज में आपने फेरबदल किया है, इस स्लाइड को यहाँ उठा के रख दिया है, या फिर इस स्लाइड को यहाँ रख दिया है, इस ऑब्जेक्ट वाले बॉक्स को यहाँ रखा है, इस इसको यहाँ रख दिया, ऐसे हो गया है। तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। आप रीसेट कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। एक बटन यहाँ पर है, सेक्शन दिया गया है, ध्यान से देखो, सेक्शन लिखा है, ऐड सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है कि कुछ स्लाइड आपने किसी एक टॉपिक पर लिखा है, ठीक है, कुछ स्लाइड आपने किसी एक टॉपिक पर लिखा है। मान लो हमने 2-4 स्लाइड ऐड किया, ठीक है, 2-4 स्लाइड ऐड कर दिया। अब ये स्लाइड मेरा किसी एक टॉपिक पर स्लाइड बनाया गया है, तो इस स्लाइड को ग्रुप में हम एक सेक्शन में रख लेंगे। यहाँ ऐड सेक्शन में जाएंगे और उस सेक्शन का नाम लिख देंगे, जैसे ग्रीन ट्री, ठीक है। हम कुछ हरे पौधों के बारे में इस पूरे स्लाइड में जानकारी देना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी स्लाइड है? टोटल 6 स्लाइड है। ये 6 स्लाइड इसमें आ गया, ग्रीन ट्री के अंदर 6 स्लाइड आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि आपका एक सेक्शन है, ये सेक्शन दिख रहा है। आप फिर बाहर, इस सेक्शन के बाहर क्लिक किया आपने, और फिर एक नया सेक्शन आपने ऐड किया, ठीक है। ये कोलैप्स और ये एक्सपेंड। कोलैप्स का मतलब हुआ सेक्शन आपका दिखेगा और आपका स्लाइड नहीं दिखेगा। एक्सपेंड कर देंगे तो आपके इसके अंदर का स्लाइड भी दिखेगा और सेक्शन भी दिखेगा। हमने एक सेक्शन ऐड कर दिया, इसमें लिख दिया माउंटेन्स, ठीक है, ये सेक्शन ऐड हो गया। अब इस वाले में 6 स्लाइड है, डबल क्लिक मारेंगे इस पर, डबल क्लिक, तो ये स्लाइड खुल के आ जाएगी। अब इसमें एक भी स्लाइड नहीं है, ध्यान दो, 0 स्लाइड है माउंटेन में। यहां पर हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 स्लाइड हो गया, माउंटेन में 2 स्लाइड, ध्यान दो। जब इसको हम कोलैप्स कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे तो इसके आगे स्लाइड की संख्या लिखकर आ जाएगी। लेकिन एक्सपेंड आल कर देंगे, एक्सपेंड कर दिया, ये 6 स्लाइड और ये दोनों स्लाइड, ये दोनों एक्सपेंड हो गया, इसके सामने लिखकर नहीं आएगा, ठीक है, समझ गया। अब आ जाइए, ये सब हो गया, सेक्शन हो गया, ये सब समझ में आ गया, स्लाइड के बारे में जानकारी। फॉन्ट पर आ जाइए। फॉन्ट, फॉन्ट तो जैसा कि अगर आपने पढ़ा रहेगा, इसमें MS वर्ड आपने पढ़ा रहेगा, MS वर्ड आपने अगर MS वर्ड पढ़ा है तो MS वर्ड का पूरा फॉन्ट का यहाँ पर एरिया सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। आप MS वर्ड अगर पढ़े हैं तो इसको आप समझ जाएंगे। ये एक बेसिक है। अब यहाँ पर ये फॉन्ट का स्टाइल है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है इतने बड़े बॉक्स में, यहां से यहां तक, ये फॉन्ट के स्टाइल का नाम है। इतने तरह की फॉन्ट की स्टाइल है इसमें, देख रहे हो, हिंदी की भी कुछ फॉन्ट है, वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये सब। अब मान लीजिए ये आपके पास, मेरे पास फॉन्ट है ये वाला, ठीक है, ये फॉन्ट का स्टाइल है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहां से आ जाइए इसका साइज चेंज करने के लिए, देख रहे हो, यहां से आप साइज चेंज कर सकते हो, ये दूसरा साइज का ऑप्शन है, समझ गए। अब साइज को आप डिजिट न्यूमेरिक में याद करके रख सकते हो कि हमारा ये वाला फॉन्ट साइज टाइटल में कैसा दिखेगा। तो 60 पिक्सल में अगर इसको किया जाएगा सेट तो इतना बड़ा दिखेगा। हाँ, यहाँ से आप अपने हिसाब से अगर सेट करना है तो छोटा कर सकते हो फॉन्ट को, और ये वाला यहाँ से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बटन जो है, एक कैपिटल लेटर का बड़ा सा ए लिखा है, एक कैपिटल लेटर का छोटा सा ए लिखा है। इसका ये मतलब हुआ कि आप इसको छोटा कैपिटल लेटर में इसको छोटा कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर कैपिटल लेटर में बी लिखा हुआ है, इस कैपिटल लेटर बी का इस्तेमाल आप कर सकते हो बोल्ड करने के लिए। फॉन्ट का स्टाइल है, जो भी आपने लिखा है उसको मोटे अक्षरों में अगर आपको लिखना है तो आप इस वाले बी वाले ऑप्शन को दबाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बोल्ड में हो जाएगा,
उसके बगल एक आई का सिंबल बना हुआ है। आई का सिंबल पर आप आई के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। आई फॉर इटैलिक होता है। ये हल्का सा तिरछा दिख रहा है, इसका मतलब आपने इस पर इटैलिक स्टाइल का अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद आ जाइए, यू लिखा है यहाँ पर, यू फॉर अंडरलाइन। तो ये टेक्स्ट को अंडरलाइन में कन्वर्ट कर देगा। इसके नीचे एक बारीक सी लाइन आपको दिख रही है, ये अंडरलाइन कर देगा। और इसके बाद एस लिखा है, शैडो, एस फॉर शैडो। तो टेक्स्ट का शैडो ये बनाएगा। आप इसको सिलेक्ट करिए, जिस टेक्स्ट का शैडो बनाना है इस पर एस पर क्लिक कर लिए तो हल्का सा एक परछाई पीछे की तरफ आपको दिख रही होगी, तो ये टेक्स्ट का शैडो बना देगा। यहां से आप टेक्स्ट का शैडो बना सकते हैं। और ये वाला है स्ट्राइक थ्रो। ये आपने एबीसी यहां पर लिखा है और उसको एक हॉरिजेंटल लाइन से काट दिया है। इसका ये मतलब हुआ स्ट्राइक थ्रो। वर्ड का स्टाइल में बदलने के लिए, स्ट्राइक थ्रो स्टाइल में बदलने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्ड स्ट्राइक थ्रो में बदल गया है। ठीक है। और इसके अगला वाला है वर्ड की स्पेसिंग। ध्यान दीजिए, आपने जो सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, ये वर्ड ज्यादा दूर अगर हैं तो इनको और नजदीक आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा दूर कर सकते हो, और दूर कर सकते हो, और दूर। तो जैसे एम एस यहां पर लिखा है, इस एम एस शब्द को नजदीक करना है, नजदीक हो गया। जितना दूर करना रहेगा आप यहां से दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड की स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, यहां से वर्ड स्पेसिंग आ जाएगा। आपने ये कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है, इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। यहां से क्लिक करेंगे, ये ए में है और स्मॉल लेटर हो जाएगा। लेकिन इसका स्टाइल आपका ऐसा है कि स्मॉल लेटर नहीं होएगा इसमें। इस दूसरे स्टाइल में चेंज कर लेंगे तो आपको स्मॉल लेटर दिखेगा। कैपिटल लेटर में डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, लोअर केस में करने के लिए ये सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आपका प्रत्येक वर्ड जो है कैपिटल लेटर में हो जाएगा, प्रत्येक वर्ड कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये सेंटेंस केस में हो जाएगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर में रहना है और कौन सा स्मॉल लेटर में, तो ये सेंटेंस केस में हो जाएगा। ठीक है, और ये कैपिटल ईच वर्ड से आपका प्रत्येक वर्ड कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ट्रोगल केस में आपका पहला वर्ड छोटा हो जाएगा और लास्ट वाला बड़ा हो जाएगा। ये टाइटल बार में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ये वाला सेटिंग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके आगे आ जाइए, यहां पर ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए है। इससे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना फॉन्ट का जो एरिया है आपको समझ में आ गया होगा, यहां से लेकर यहां तक। अब इसके बाद यहां आ जाइए, ये पैराग्राफ। ये यहां से यहां तक का पूरा एरिया पैराग्राफ है। ठीक है, अब पैराग्राफ के बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम बताएंगे पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।